अस्सलाम वालेकुम। अपनी इनकम में से सेविंग्स करके इन्वेस्टमेंट करना आसान नहीं होता और यही इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करनी हो तो डिसीजन करना और भी मुश्किल है। आपके पास जितनी भी अमाउंट है इसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का क्या तरीकाकार हो सकता है, इसका एक प्रॉपर प्लान तैयार करना चाहिए। इसमें रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग होता है, ये ऑब्जेक्टिव इंश्योर होना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3 इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं: कंपनी स्टॉक्स, ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और म्यूचुअल फंड्स। इनकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। आज की वीडियो में मैं पहले आपको 10 अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके दूंगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छे गेन्स दे सकते हैं। आपके साथ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स शेयर करूंगा। हर एक प्लान में डिस्कस करेंगे कि सिलेक्टेड स्टॉक्स में कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की जाए। स्टॉक मार्केट का रिस्क कम करने के लिए ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स को भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स में डिस्कस करूंगा। आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आपके साथ 10 स्टॉक्स शेयर करूंगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा गेन दे सकते हैं। इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करने की 4 रीजंस हैं। ये कंपनीज अच्छे डिविडेंड्स देती हैं, इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इनकी शेयर प्राइस ग्रोथ बहुत अच्छी है और सबसे इम्पोर्टेंट, इन कंपनीज के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। मैं आपके साथ कंपनीज शेयर कर देता हूं। इसके बाद मैं इन कंपनीज का कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन शेयर करूंगा। 10 सिलेक्टेड कंपनीज में पोल, माड़ी, ओजीडीसी, एफएफसी, ईफर्ट, एमईबीएल, एमसीबी, पीएसओ, एसएनजीपी और हबको शामिल हैं। इसमें फर्स्ट 3 कंपनीज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, नेक्स्ट 2 फर्टिलाइजर सेक्टर कंपनीज हैं, नेक्स्ट 2 कमर्शियल बैंक्स हैं, नेक्स्ट 2 ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं और लास्ट कंपनी पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड कंपनी एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग और प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल के अलावा पोल गैस के नाम से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की मार्केटिंग भी करती है। ये अटक ऑयल कंपनी लिमिटेड यूके की सब्सिडरी है और इसकी अल्टीमेट पेरेंट कंपनी कोरल होल्डिंग लिमिटेड है। ये कंपनी साल में 2 दफा अच्छे डिविडेंड्स देती है। कंपनी के लास्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग हैं। कंपनी शेयर प्राइस की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड हाइड्रोकार्बन्स की प्रोडक्शन, एक्सप्लोरेशन और सेल्स के अलावा माइनिंग एक्टिविटीज और टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रही है। माइनिंग एक्टिविटीज में इसकी सब्सिडरी माड़ी माइनिंग कंपनी है और टेक्नोलॉजी में इसकी सब्सिडरी माड़ी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। ये पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी है। गैस प्रोड्यूस करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी की ऑपरेशन एक्सपर्टीज आउटस्टैंडिंग है। फर्टिलाइजर और पावर सेक्टर को ये गैस सप्लाई करती है। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। साल में ये 2 दफा डिविडेंड्स पे करती है। इसके लास्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग थे और शेयर प्राइस में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। ओजीडीसी ये सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। आखिरी कुछ महीनों में कंपनी ने बहुत सारी डिस्कवरीज की हैं। डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में गैस डिस्कवर की है, डिस्ट्रिक्ट खैरपुर में हाइड्रोकार्बन्स डिस्कवर किए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोहाट में हाइड्रोकार्बन्स डिस्कवर किए हैं, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां में भी गैस डिस्कवर की है और डिस्ट्रिक्ट सजावल में टाइट गैस डिस्कवर की है। इन डिस्कवरीज से जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो कंपनी के रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स और अर्निंग पर शेयर में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। तो ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। साल में 4 दफा डिविडेंड्स देती है। इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं और शेयर प्राइस ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग और केमिकल्स की परचेजिंग और मार्केटिंग करती है। इसके अलावा कंपनी की इन्वेस्टमेंट दूसरे फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, एनर्जी जनरेशन, फूड प्रोसेसिंग और बैंकिंग ऑपरेशंस में है। रिसेंटली एफएफसी और फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम लिमिटेड का मर्जर अनाउंस हुआ है, जिससे ये पाकिस्तान के सबसे बड़े यूरिया और डीएपी प्रोड्यूसर बन जाएंगे। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और साल में 4 दफा डिविडेंड्स देती है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और शेयर प्राइस ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सब्सिडरी है जो कि दाऊद हरकुलीस की सब्सिडरी है। ये कंपनी फर्टिलाइजर्स, सीड्स और पेस्टिसाइड्स की मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग और मार्केटिंग करती है। इसके अलावा सर्विसेज लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड करती है। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और साल में 4 दफा अच्छे डिविडेंड्स देती है। इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं और शेयर प्राइस ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। मिजान बैंक लिमिटेड ये एक इस्लामिक कमर्शियल बैंक है। 300 से ज्यादा शहरों में इसकी 1000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं।
फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। ये बैंक साल में 4 दफा डिविडेंड्स देता है। इसके अलावा ये बोनस शेयर्स भी देता है। इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं और शेयर प्राइस ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। एमसीबी बैंक लिमिटेड भी बड़े बैंक्स में से एक है। ये बैंक भी इस्लामिक बैंकिंग करता है, इसलिए ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करता है। पाकिस्तान में जितने भी इस्लामिक बैंक्स हैं वो कन्वेंशनल बैंक्स के मुकाबले में ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। उसकी बड़ी वजह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक रिलैक्सेशन है। कन्वेंशनल बैंक्स वर्सेस इस्लामिक बैंक्स के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, आप वो देख सकते हैं। ये बैंक भी साल में 4 दफा डिविडेंड्स देता है। इसके भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स और शेयर प्राइस ग्रोथ बहुत अच्छी है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में 50% से ज्यादा मार्केट शेयर पीएसओ के पास है। इसके अलावा इसकी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, एशिया रिफाइनरी लिमिटेड, पाक ग्रीस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, पाक अरब पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड और न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है। इसकी सब्सिडरीज में करिश्मा लिमिटेड, पीएसओ रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और पीएसओ वेंचर कैपिटल शामिल हैं। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और साल में ये कंपनी एक दफा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। नेक्स्ट कंपनी सुई गैस पाइपलाइंस लिमिटेड नेचुरल गैस को परचेज, ट्रांसमिट, डिस्ट्रीब्यूट और सप्लाई करती है। ये सबसे बड़ी गैस कंपनी है। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और अपने शेयर होल्डर्स को साल में 2 दफा डिविडेंड्स देती है। नेक्स्ट दहाब पावर कंपनी लिमिटेड पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी है, जो कि अपने 6 पावर जनरेशन प्लांट्स में 3581 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है। इसके अलावा कंपनी की 4 दूसरे सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट है, जिसमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में इसकी सब्सिडरी प्राइम इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी है। माइनिंग सेक्टर में सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज सेक्टर में हब पावर सर्विसेज लिमिटेड कंपनी है। ऑटोमोटिव सेक्टर में मेगा मोटर कंपनी लिमिटेड इसकी सब्सिडरी है, जिसका रिसेंट पास्ट में चाइना की कंपनी BYD ऑटो इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये दोनों पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सप्लाई और प्रोडक्शन करेंगे। आपके पास जितनी भी अमाउंट है, ऑलरेडी कोई सेविंग्स हैं या आप अपनी मंथली इनकम में से रेगुलर सेविंग्स करना चाहते हैं, मैं आपको इन 10 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट शेयर जो है वो सजेस्ट कर देता हूं। आप अपनी अमाउंट में से 15% शेयर्स पोल के, 15% माडी के, 15% ओजीडीसी के और 15% एफएफसी के बाय कर लें। 10% शेयर्स ईफर्ड के और 10% शेयर्स एमईबीएल के। एमसीबी, पीएसओ, एसएनजीपी और हपको के आप 5% शेयर्स बाय कर लें और आप इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। आपके पास खा 1 लाख रुपए हैं, 5 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, जितनी भी अमाउंट है आप उसकी परसेंटेज को इस तरह से डिवाइड कर लें और इन 10 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दें। ये कंपनीज लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा गेन देंगी। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने ये इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए करनी है, 10 साल के लिए करनी है या 20 साल के लिए करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता हो कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपकी बाइंग के बाद शेयर की प्राइस थोड़ी सी ऊपर या नीचे हो जाती है तो आप उसे बॉदर नहीं करते, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करनी होती है। इस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इन शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। इंशाल्लाह लॉन्ग रन में आपको बहुत अच्छा कैपिटल गेन मिलेगा। स्टार्ट में मैंने आपके साथ 3 इन्वेस्टमेंट टूल्स शेयर किए थे, स्टॉक्स, ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स। इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। क्वाइट पॉसिबल है मेरी वीडियो कुछ ऐसे लोग भी देख रहे हो जिन्हें स्टॉक मार्केट का ज्यादा आइडिया नहीं है और अभी उन्होंने स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन उनके फ्यूचर प्लान्स हैं कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। इसके बाद मैं आपके साथ 4 इन्वेस्टमेंट प्लान शेयर करूंगा, वो आपने डिटेल में देखने हैं। उससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट का रिस्क फैक्टर मैनेज कर सकते हैं। स्टॉक से हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंपनी में ऑनरशिप को हम स्टॉक्स या शेयर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑनरशिप के इंडिविजुअल यूनिट की बात करें तो उसको हम शेयर कहते हैं और ये एक स्पेसिफिक टर्म है। ब्रॉडर सेंस में इसको स्टॉक कहते हैं और स्टॉक्स जो है ओवरऑल किसी कॉर्पोरेशन में ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एक ईटीएफ के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स इन्वॉल्व होते हैं। ये बेसिकली आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ईटीएफ में मौजूद स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं भी करते तो दूसरे स्टॉक्स की वजह से ओवरऑल आपको एक अच्छा गेन मिल जाता है, आपका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने अपने रिस्क को कम करना है तो आप स्टॉक्स की बजाय ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करें। लॉन्ग रन में ये आपको अच्छा गेन देते हैं। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स पूल्ड कैपिटल के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स को बाय करते हैं। इसमें भी डाइवर्सिफिकेशन का फैक्टर आ जाता है। म्यूचुअल फंड्स को ट्रेंड प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं तो इसमें रिस्क फैक्टर कम होता है। नेक्स्ट मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट प्लान्स शेयर कर देता हूं।
फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान तो ये हो सकता है कि आप 100% स्टॉक्स बाय कर लें, ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। जो 10 कंपनीज मैंने आपको दी हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताई है कि किस तरह से आपने उनमें इन्वेस्टमेंट करनी है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट से स्टॉक्स ही बाय कर लें। दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लान ये हो सकता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट में से 80% से स्टॉक्स बाय कर लें, 20% आप ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर दें। थर्ड प्लान ये हो सकता है कि आप 60% इन्वेस्टमेंट से स्टॉक्स बाय कर लें, 40% आप ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर दें। फोर्थ प्लान हो सकता है कि आप 40% इन्वेस्टमेंट से स्टॉक्स बाय करें, 30% से ईटीएफ्स बाय करें और 30% से आप म्यूचुअल फंड्स बाय कर लें। चारों मैंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट प्लान्स रखे हैं। स्टॉक्स के लिए आपने वही 10 कंपनीज रखनी है, जितनी अमाउंट आप उसके लिए स्पेसिफाई करते हैं उसी रेशो में आपने स्टॉक्स को बाय करना है। अगर हम इन 4 प्लान्स का रिस्क एनालिसिस करें तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट प्लान 1 था, जिसमें हम सिर्फ स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है। ये हाई रिस्क प्लान है। लेकिन क्योंकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 10 कंपनीज में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो आपका जो रिस्क है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सेकंड प्लान जिसमें हमने 80% स्टॉक्स बाय करने और 20% ईटीएफ्स बाय करने हैं, इसमें मॉडरेट रिस्क है। एक तो स्टॉक्स में आप 10 कंपनीज बाय कर रहे हैं, वहां से आपका रिस्क कम हो रहा है, और दूसरा आप ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनमें वैसे ही रिस्क कम होता है। थर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें आप 60% स्टॉक्स बाय कर रहे हैं और 40% ईटीएफ्स बाय कर रहे हैं, तो इस प्लान में रिस्क और भी कम हो जाता है। 40% ईटीएफ्स की बाइंग रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है और 60% इन्वेस्टमेंट भी आप 10 कंपनीज में कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपका रिस्क कम हो गया है। लास्ट इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें आप 40% स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 30% ईटीएफ्स में और 30% म्यूचुअल फंड्स में, इस प्लान में रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये अब आपकी चॉइस है कि आपने इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान पिक करना है। देखिए, आप जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान पिक करें, स्टॉक्स में आप एटलीस्ट 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करें। ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स में अगर आप साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको भी डाइवर्सिफाई करें। अच्छा, अगर आप अपनी मंथली इनकम में से हर महीने सेविंग करके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप अपना एक प्लान बना लें कि आप इन्वेस्टमेंट प्लान 1, 2, 3, 4 किसको पिक करेंगे। फिर हर महीने के स्टार्ट में आप उस प्लान के अकॉर्डिंगली स्टॉक्स, ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते जाएं। अगर आप सिर्फ स्टॉक्स में करना चाह रहे हैं फिर आप हर महीने स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करते जाएं। लेकिन आपने अपना प्लान पहले फाइनल करना है, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन पहले फाइनल करनी है, तभी आपको इसमें से अच्छा कैपिटल गेन हो सकता है। मैंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट टूल्स और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 10 बेहतरीन स्टॉक्स शेयर कर दिए हैं। अब आपने अपना इन्वेस्टमेंट प्लान डिसाइड करना है। जो कंपनीज मैंने शेयर की हैं, अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसका आपने डिसीजन करना है और फिर आपने अपने प्लान को फॉलो करना है। इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छे गेन्स होंगे। मेरी अगर आज की एफर्ट अच्छी लगी है, आप चाहते हैं कि मैं अपना कंटेंट मजीद इंप्रूव करूं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।